हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारा उम्मीद होगा कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.4 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका सूत्र होता है विभोक्तर। विभोक्तर किसे कहते हैं, विभोक्तर का मूल अस्तित्व में कब होता है और काल्पनिक कब होता है, मूल आपका प्राकृतिक कब होता है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको देखेंगे कि विभोक्तर का आपका फार्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो विभोक्तर का आपका सूत्र होता है 20² माइनस 4AC बराबर 0। ये आपका क्या होता है, विभोक्तर का सूत्र होता है। ठीक है, देखिए यदि आपका मान 0 है, 0 है तो आपका मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, 0 से अधिक भी रहेगा तो आपका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। जैसे ही आपका 0 से कम आपका मूल आ जाए, 0 से कम आपका मूल आ जाए, 0 से कम आपका मूल आ जाएगा तो क्या होगा, आपका काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम आपका पहला सवाल लगाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए विभोक्तर का सूत्र क्या होता है। कहेंगे b² माइनस 4AC बराबर 0। यदि आप इस सूत्र को याद कर लीजिए तो आपका किसी भी सवाल में आप देखेंगे k का मान, p का मान, q का मान, r का मान, कोई भी मान पूछे तो यदि आपको विभोक्तर का सूत्र पता हो और वो आपका क्या हो, द्विघात समीकरण पे हो, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके k, p, q, r को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल आपका पढ़ते हैं, जो कि आपका पहला सवाल है। ठीक, पहला सवाल है निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण का विभोक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला सवाल आपका दिया है x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। चलिए आपका पहला सब सवाल को हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, 8वां सवाल आपका। ठीक है, 8 सवाल को हम क्या करिए, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, चलिए लगाते हैं विभोक्तर का सूत्र। तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें ABCD का मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि विभोक्तर का आपका सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4AC। ठीक है, देखिए B है, A है, C है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABCD का मान निकालेंगे। तो A का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 1, B का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -4, C का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2। देखिए A का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 1, B का मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए x को छोड़ देते हैं। ठीक है, B का मान आपका क्या हो जाएगा -4, C का मान आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक, चलिए अब सवाल को लगाते हैं। विभोक्तर का आपका सूत्र होता है, विभोक्तर का आपका सूत्र होता है, विभोक्तर होता है। ठीक है, या इसको कहते हैं विभोक्तर। ठीक है, आपका सूत्र होता है b² माइनस 4AC। अब कब इस सूत्र को हम कभी लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे विभोक्तर का। ठीक है, इसको कहते हैं विभोक्तर। ठीक है, इसको लिखेंगे, आपका लिखा है विभोक्तर। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। देखिए b का मान आपका कितना है, कहेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4, A का मान कितना है, कहेंगे A, C का मान कितना है, कहेंगे 2, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 करने 4, 4 दूना 8। यदि हम 16 में से 8 घटा दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलते हैं आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, इससे सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे। कहेंगे A का मान कितना है, कहेंगे 3, B का मान कितना है 2, C का मान कितना है, कहेंगे -1। ठीक, अब सूत्र हम लगते जानते क्या होता है, b² माइनस 4AC। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए B का मान कितना है, कहेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4, A का क्या है, कहेंगे 3, C का मान कितना है, कहेंगे -1। ठीक, या क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4। देखिए यह माइनस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 करने 12। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12, 4 क्या हो जाएगा 16। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम आपका लगाते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे। A का मान कितना है, कहेंगे 1, कुछ नहीं तो कितना मान आ जाता है 1। B का मान आपका कितना है, कहेंगे -4, C का मान कितना है, कहेंगे A। ठीक, तो इसमें आपको क्या याद करना है, A का मान बताना होगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं, विभोक्तर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे b² माइनस 4AC। ठीक है, हमने आपको बताया है ABCD का मान निकालना बहुत इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं यदि आपका द्विघात समीकरण में हो तो। ठीक है, तो चलिए A का मान आपका, B का मान कितना है, कहेंगे -4 का होल स्क्वायर, -4
ए का मान कितना कहेंगे 1, सी का मान कितना कहेंगे 1। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 एक अन्य 4, 4 एक अन्य 4 यानी 4a। ठीक, अब क्या करेंगे बराबर 0, यह प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। इधर क्या बचा आपका -4a बराबर -16। माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया। a बराबर आपका क्या हो गया 16/4, 4 एक अन्य 4, 4 चौको 16 यानी आपका a का मान कितना आ गया कहेंगे 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब आपका लगाते हैं हम आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल में दिया है, सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे तो आपका क्या होगा √3। बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा -2 √2। सी का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा √2 -√3। ठीक, ये आपका ABCD का मान निकल गया। ठीक है, और आप विभोक्तर का सूत्र क्या जानते हैं कहेंगे B² - 4AC = 0। ये आपका क्या होता है विभोक्तर का सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए बी का मान कितना है कहेंगे -2 का होल स्क्वायर -4। ए का मान कितना दिया कहेंगे √3 गुणे -2 √3। ठीक, इसका गुणा करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से √ आपका कट जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक, यह हुआ। 4 का गुणा देखिए 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8। 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा √9। ठीक, इसको कहते हैं बराबर। 4 दूना आपका क्या हो जाएगा 8 -8। 3 का स्क्वायर कितना, 3 का √3 का मान कितना होता है कहेंगे √9 का मान कितना होता है कहेंगे 3। यह हो गया 8 8 त्रिकी 24। ठीक है, यदि हम घटा दें तो आपका क्या 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसी प्रकार आपका अगला सवाल हम लगाते हैं जो आपका 5वां सवाल है। इसमें भी हम क्या करेंगे ABCD का मान निकालेंगे। तो A का मान कितना आपका कहेंगे 1, B का मान आपका कितना कहेंगे 1, C का मान आपका कितना है कहेंगे 1। ठीक है, चलिए अब सवाल को लगाते हैं। और हम जानते हैं विभोक्तर का आपका सूत्र क्या होता है कहेंगे B² - 4AC = 0 होता है। ठीक, ए का मान कितना, बी का मान कितना कहेंगे 1, इस पर क्या करेंगे स्क्वायर -4। ए का मान कितना 1, सी का मान कितना कहेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 1, 4 एक अन्य 4, 4 एक अन्य 4 यानी 4। यदि 4 में से हम 1 घटा देते हैं तो आपका कितना आएगा -3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलिए आपका 6वां सवाल लगाते हैं। 6वां सवाल आपका दिया है x² - px + 2q = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान आपका कितना है कहेंगे 1, बी का मान आपका कितना है कहेंगे बी का मान कितना है कहेंगे -p। ठीक, सी का मान कितना है कहेंगे 2q। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे विभोक्तर का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है कहेंगे B² - 4AC = 0। ठीक, अब क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे मान को। b का मान कितना है कहेंगे p, लेकिन क्या है आपका -p का स्क्वायर -4। a का मान कितना कहेंगे 1, कहेंगे c का मान कितना है कहेंगे 2q। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा p² - 4 एक अन्य 4, 4 दूना 8, 8q। ठीक, बराबर 0। अब क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा p² बराबर, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8q। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला सवाल दिया आपका x² - x + 1 = 0। तो सबसे पहले हम ABCD का मान निकालेंगे। ए का मान कितना है कहेंगे 1, यदि आके कुछ नहीं हो तो हम कितना मानते हैं 1 मानते हैं। ठीक है, बी का मान कितना है तो कहेंगे 1, सी का मान कितना है तो कहेंगे 1। ठीक, अब क्या करेंगे हम आपका सूत्र जानते हैं विभोक्तर का सूत्र होता है B² - 4AC = 0। ठीक, अब चलिए हम क्या करेंगे सूत्र का प्रयोग करते हैं और इस सूत्र में आपका मान रखते हैं। ठीक है, बी का मान कितना है कहेंगे 1, 1 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है कहेंगे 1, सी का मान कितना कहेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा 1, 4 एक अन्य 4, 4 एक अन्य 4
यदि घटा दें तो आपका कितना बराबर 0। यदि हम इसको घटा दें तो अभी आपका कितना आएगा, कहेंगे -3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 8वां सवाल हम लगाते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आपका 8वां सवाल है, x² - 2x + k = 0। यानी आपको किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ABCD का मान निकाल लेंगे। a का मान कितना है, कहेंगे 1। b का मान कितना है, कहेंगे 2, या ठीक है 2। c का मान कितना है, तो कहेंगे k। अब क्या करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे सूत्र का। सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे b² - 4ac, ठीक। b का मान कितना है, कहेंगे -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, कहेंगे 1, c का मान कितना है, कहेंगे k। 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस अब माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। -4 × 4 आपका क्या हो जाएगा, k = 0। अब इसको क्या करेंगे, प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या आपका प्लस, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। -4 k = -4, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। तो k बराबर आपका क्या होगा, 4/4, 4 × 4, यानी k का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए एक बार और आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है, यदि आपका मूल अस्तित्व में हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि आपका मूल अस्तित्व में हो, आपका मूल अस्तित्व में कब आएगा, तब उसका मान कितना है, विभक्तर का मान कितना है, 0 आ जाए, ठीक है, या जो 0 से कम आए, ठीक है, तब आपका मूल क्या होता है, अस्तित्व में होता है। यदि 0 से अधिक आ जाता है तो आपका मूल क्या होता है, काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं, ठीक है। यदि मान आपका 0 से कम हो तो क्या होगा, अस्तित्व में होगा। 0 से अधिक आ जाए तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। तो चलिए आपका पहला सवाल है, 2x² - 3x + 5 = 0। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अब आपका जितना भी सवाल है, देखिए पहला सवाल आपका यह है, दूसरा सवाल आपका है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तीसरा का सवाल आपका है 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। ये आपका क्या है, तीनों सवाल है। चलिए हम तीनों सवालों को लगाते हैं। चलिए अब सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें ABCD का मान निकालेंगे। तो a का मान आपका क्या हो जाएगा, 2, b का मान आपका क्या हो जाएगा, -3, c का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 5, ठीक। अब क्या करेंगे, आपका विभक्तर का सूत्र प्रयोग करेंगे। विभक्तर का सूत्र आपका क्या था, b² - 4ac = 0 रखेंगे। यदि आपका मान 0 आ गया तो आपका मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं। b का मान कितना है, कहेंगे -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है, कहेंगे 2, c का मान कितना है, कहेंगे 5। यदि 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 4 × 2 = 8, 8 × 5 क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 5 क्या हो जाएगा आपका 40। यदि हम घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा, 31, माइनस लेकिन 31। बताइए मूल अस्तित्व में है, कहेंगे मूल अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है। अस्तित्व में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 3x² - 4 √3x + 4 = 0, ठीक है। इसको लगाते हैं। a का मान कितना है, कहेंगे 3, b का मान कितना है, कहेंगे 4 √3 -4 √3, c का मान कितना है, कहेंगे 4, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर देंगे। सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे b² - 4ac = 0, ठीक है। तो a का मान कितना, b का मान कितना है, कहेंगे 4 √3 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है, कहेंगे 3, b का मान कितना है, c का मान कितना है, कहेंगे 4, ठीक है। हमने इसको भर दिया, इसको देखकर, ठीक है। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, ठीक। -4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, इसको करेंगे इसका 16 × 3 = 48, 48 में से 48 आपका क्या चला गया, क्या होगा, 0। तो कहेंगे मूल आपका क्या होगा, अस्तित्व में होगा।
अस्तित्व में होगा। यदि आपका मूल अस्तित्व में है तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। वो कौन कौन से मूल होंगे, ठीक है। देखिए यदि मूल आपका अस्तित्व में तो आप इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, कहेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र प्रयोग करेंगे, ठीक है। मूल का निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, कहेंगे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, कहेंगे ABCD तो हमने लिख दिया है। और श्रीधराचार्य का सूत्र आपका होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो प्रश्नावली 4.2 को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। श्रीधराचार्य का सूत्र होता है 4 बराबर उनका सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बराबर 2a। ये आपका क्या होता है, श्रीधराचार्य नामक तो वैज्ञानिक थे, उनका ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। सूत्र इसका इनका क्या होता है, कहेंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a। ये आपका क्या होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इन्हीं का सूत्र का प्रयोग करके आपका मूल बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आपका सबसे पहले हम देखते हैं a का मान, इसी सूत्र का क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बराबर, देखिए b का मान कितना है, कहेंगे -4√3 फिर प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, माइनस, और आपका आगे कितना है, कहेंगे माइनस, ठीक है। देखिए अब b का मान कितना है, -4√3 और आपका क्वेश्चन के आगे क्या है, कहेंगे माइनस है, ठीक है। चलिए प्लस माइनस √b का क्या है, कहेंगे -4√3 का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना है, कहेंगे a का मान, देखिए a का मान आपका कितना है, a का मान कितना है, कहेंगे 3। c का मान कितना है, कहेंगे 4, ठीक है। यहाँ से देख कर भर दीजिएगा, ठीक है। अब नीचे आपका कितना है 2a का मान कितना है, कहेंगे 3। अब देखिए ये आपका क्या है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस 4√3। यह हो गया प्लस माइनस, यदि इसको करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, -4 4 तिहाई 12 12 चौको 12 तिहाई 4 तिहाई 12 12 चौको 48 बट्टा नीचे आपका कितना है, कहेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी, फिर आपका देखिए यहाँ क्या है, प्लस 4√3 प्लस, देखिए प्लस माइनस अंडर 16 तिहाई 48 -48 बट्टा 6, ठीक ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा इधर लगा लेते हैं। देखिए इधर आपका क्या आया, कहेंगे आया आपका -4√3 प्लस 4√3 प्लस माइनस, देखिए 16 से 16 आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बट्टा 6, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा चिन्ह लेंगे, ऊपर क्या है प्लस का, लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार आपका क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। प्लस का चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 4√3, देखिए यह क्या होगा प्लस, और अंडर में 0 का मान कितना होता है 0, नीचे आपका कितना दिया है 6। देखिए यदि हम 4 प्लस √3 में यदि हम 0 जोड़ देते हैं तो आपका क्या होगा, कहेंगे 4√3 बट्टा 6, 6 से काटेंगे तो क्या होगा 2, यह होगा कितना 3, यानी यहाँ पर आंसर कितना है 2√3 बट्टा 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला मूल है, ठीक है। पहला मूल कितना है, कहेंगे 2√3 बट्टा 3 है, जैसे कि 3 बार में कटा है 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला मूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा मूल निकालेंगे। अभी हमें कौन सा चिन्ह लिया है, प्लस का चिन्ह, यहाँ कौन सा चिन्ह है, 2 चिन्ह है, तो हमने प्लस का चिन्ह ले लिया, तो प्लस वाला चिन्ह यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर भी आपका कौन सा चिन्ह बचा है, माइनस का, ठीक है। तो कहेंगे माइनस का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेने पर अब क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह लेंगे। जैसे आप माइनस का चिन्ह लेंगे, आपका सवाल कितना दिया है, कहेंगे 4 √3 माइनस अंडर में 0 का मान कितना होता है, कहेंगे 0 बट्टा 6। ये देखिए किसी भी संख्या में 0 को जोड़ें या 0 को घटाएं कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4√3 बट्टा 6, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आंसर आपका कितना आएगा, कहेंगे 2√3 बट्टा 3। देखिए पहला आपका मूल कितना आया, पहला मूल आपका कितना आया, कहेंगे 2√3 बट्टा 3, फिर ऊपर फिर आपका कितना आया, कहेंगे 2√3 बट्टा 3। तो आपका देखिए दोनों का मूल क्या है, कहेंगे समान है, दोनों मूल आपका क्या होगा,
कहेंगे दोनों मूल आपका क्या है, समान होगा, दोनों मूल समान होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। आपका दोनों मूल क्या है, समान है, ठीक है। चलिए अगला सवाल इसका लगाते हैं अब। चलिए ये आपका क्या है, तीसरा सवाल, जो आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसके में सबसे पहले हम ए का मान निकालते हैं। ए का मान कितना है, 2। बी का मान आपका क्या है, -6। सी का मान आपका क्या है, 3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभक्तर का सूत्र प्रयोग करेंगे। विभक्तर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे b² - 4ac = 0, ठीक। अब देखिए बी का मान कितना है, कहेंगे 6 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है, कहेंगे 2। सी के मान कितना है, कहेंगे 3। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 36। 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24। घटाइए, आपका क्या आएगा, कहेंगे घटाने पर आपका क्या होगा, देखिए इधर 4 उधर 6, इधर 4 बचा आपका, इधर 6 उधर 6 यानी 12। कहेंगे मूल आपका काल्पनिक होगा, ठीक है। मूल आपका क्या होगा, वास्तविक होगा, नहीं होगा। मूल आपका अस्तित्व में नहीं होगा। मूल अस्तित्व मूल अस्तित्व में होगा या वास्तविक होगा, ठीक है। या अस्तित्व में होगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। लिखते हैं अस्तित्व में होगा, ठीक है, या वास्तविक होगा, ठीक है। तो यदि अस्तित्व में है तो हमको क्या करना है, लगाना है। यदि देखिए यदि मान आपका 0 से कम आ गया, 0 से कम आ जाएगा तो आपका मान अस्तित्व में नहीं होगा। यदि 0 से अधिक आ गया तो आपका मान क्या होगा, अस्तित्व में होगा, ठीक है। 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 0 से कम आ गया तो आपका क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है। यदि 0 से अधिक आ गया तो अस्तित्व में होगा, ठीक है। तो यदि ये सवाल आपका अस्तित्व में है तो हमको क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र पे लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं। देखिए यदि आपका मूल क्या है, अस्तित्व में है, तो हमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का। तो श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमको क्या करना है, ए का मान कितना है, कहेंगे 2। बी का मान कितना है, -6। सी का मान कितना है, 3, ठीक है। ए का मान कितना है, 2। बी का मान आपका क्या है, -6। सी का मान कितना है, 3। चलिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को लगाते हैं। देखिए आपका क्या है, ए का मान 2, बी का मान -6, सी का मान आपका क्या है, 3, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। और हम जानते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, कहेंगे -+- √b² - 4ac / 2a, ठीक। ये आपका क्या होता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, बी का मान कितना है, कहेंगे -6 ±√, देखिए बी का मान कितना है, कहेंगे -6 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है, कहेंगे 2 गुणे सी का मान कितना है, कहेंगे 3 बट्टा इसको करेंगे तो 2 गुणे 2, ठीक। इसको देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस। ये हो जाएगा 6 +- देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 36 माइनस, देखिए -4 दूना 8, 8 त्रिकी 24 बट्टा 2 दूना 4। यदि हम क्या करें, आपका 24 में से यदि 36 में से आपका 24 घटा देते हैं, देखिए ये आपका क्या होगा, प्लस देखिए √, ठीक है। यदि हम 36 में से आपका 24 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, कहेंगे 6, ठीक है। कितना बचेगा, सॉरी 12, इधर 6 उधर 6 यानी 12, और नीचे आपका कितना बचा, 4। अब क्या करेंगे, देखिए √12 का इसको करें, यदि आपसे कोई पूछ ले कि √12 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 +√, इसको कहेंगे 2√3 होगा। कितना होगा, 2√3। आप कर सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो √, हो जाएगा। तो 4 चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका यदि √, में 12 हो तो उसका मान कितना होता है, 2√3 होता है, ठीक है। यानी यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 6 2 फिर 3 एक 3, ठीक है। तो जोड़ा कितना बन गया, कहेंगे 2। जितना का आपका जोड़ा बनता है √, में उतना संख्या बाहर आता है। जिसका जोड़ा नहीं बन पाता उसको हम किस में लिखते हैं, √, में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरह किए हैं, ठीक है। 2 का जोड़ा बन गया इसलिए 2 आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। 3 का जोड़ा नहीं बन पाया इसलिए आपका 3 कहाँ रहेगा, √, में रहेगा, ठीक है। तो देखिए बट्टा नीचे आपका कितना है, 6। अब क्या करेंगे, आपका
चलिए देखते हैं आगे का। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे आपस में। यदि जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 2 8। यदि इन दोनों संख्या में कोई संख्या कॉमन करना चाहे तो 2 को कॉमन कर लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, 3 प्लस √3 बट्टा, क्योंकि देखिए आपका क्या है, अंडर रूट के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो यह क्या है, बिना अंडर रूट वाला संख्या, तो आपस में कभी जुड़ेगा नहीं। ठीक है, इन दोनों संख्या हम उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे। कैसे, 2 के पार देखिए, 2 का पार हम 2 आएगा, 6 को भी क्या करेगा आपका 2 काट देगा। ठीक है, नीचे आपका कितना बचा, 4। देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4। आपका पहला आंसर कितना आ गया, कहेंगे प्लस का चिन्ह लिए तो कितना आया है, 3 प्लस √3 बट्टा 2। या तो हम कौन सा चिन्ह लिए हैं, प्लस का चिन्ह लिए तब आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह आपका लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यह क्या है, कहेंगे 6। यहाँ देखिए यहाँ पर है कहना है 6। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेंगे, हम माइनस का चिन्ह लेंगे, तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 2 √3 बट्टा 4। ठीक है, अब देखेंगे, कहेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन ऐसी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 का इसमें भी हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। कितना बार में आएगा, 3 बार में, लेकिन आपका कौन सा चिन्ह है, कहेंगे माइनस। यहाँ क्या बता आपका 3 बट्टा 4, 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, -3 माइनस √3 बट्टा 2। तो आप देखेंगे, देखिए इसका मान कितना है, देखिए इसमें प्लस है और ये आपका क्या है, अलग है। ये आपका क्या है, अलग, ये आपका क्या है, अलग। तो लिखेंगे मूल आपका क्या होगा, मूल आपका क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आपका हम अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए अब आपका पढ़ते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल दिया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे 2 मूल बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 2022 में MOI नामक सेट में दोनों आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दूसरा सवाल आपका है, kx कोष्टक में x - 2 फिर +6 = 0। ठीक है, आपका यह सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों सवाल आपका लगाते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपका यह है, दूसरा सवाल आपका यह है। ठीक है, तो चलिए हमको लगाते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था, तब वीडियो शुरू किया था तभी हमने आपको बताया है, कहीं पर भी P Q R S T K P कुछ भी मान ज्ञात करना हो तो आप किसका सूत्र प्रयोग करेंगे, कहेंगे विभोक्तर का। ठीक है, चलिए हम विभोक्तर का सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें A का मान अब कितना है, कहेंगे 2। B का मान कितना है, कहेंगे K। C का मान कितना कहेंगे 3। इसमें भी हम निकाल लेते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। यदि k और x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx²। ठीक है, फिर kx का 2 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -2kx + 6 = 0। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, आपको पता है विभोक्तर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे b² - 4ac। b का मान कितना है, कहेंगे k = 0। ठीक, b का मान कितना है, कहेंगे k² - 4। a का मान कितना है, कहेंगे 2। c का मान कितना है, कहेंगे 4। ये आपका होगा k² - 4 दूनी 8, 8 त्रिकी 24, 3 दूनी 6, 6 6 को 24। ठीक है, 24 = 0। अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, 24 k²। ठीक है, देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना देगा, अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, 24। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और हम जानते हैं √24 का मान कितना होता है, कहेंगे 4 √2। 4 चौको 16 नहीं, 4 √2 नहीं होगा, कितना होगा इसका, निकाल कर देखते हैं कितना आता है। 24 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 12 2 6 2 3 3 1 3, यानी आपका क्या होगा, 2 √6 होगा। ठीक है, के का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 √6 होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि यह 2 आपका बाहर निकल गया, लेकिन यह 1 2 और 1 3 का आपका बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या होगा,
3 दूनी 6 हो जाएगा, और जो आपका बाहर निकल गया क्या करेंगे उसको हम बाहर लिख देते हैं, यानी कि ये का मान आपका कितना आ जाएगा 2√6 हो जाएगा। यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 6, उसमें 6 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला आपका सवाल लगाते हैं। अगला सवाल यदि देखेंगे तो ए का मान कितना है, सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र आपका क्या होता है बी स्क्वायर, पहले सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का मान आपका क्या है कहेंगे के, बी का मान आपका क्या है कहेंगे -2 के, सी का मान क्या है कहेंगे 6, केवल एक्स को छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए बी का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो देखिए बी का मान कितना कहेंगे -2 के का स्क्वायर -4, ए का मान कितना कहेंगे के, सी का मान कितना है 6 बराबर 0। ठीक, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस, देखिए इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें करें 6 चौक आपका क्या हो जाएगा 24, ये आपका क्या हो जाएगा के बराबर 0। देखिए यह माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया 6 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर बराबर, या प्लस उधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24 के। देखिए यदि हम इसको करें तो देखिए 1 के से आपका क्या होगा 1 के कट गया था, तभी यहाँ पर कितना के, यहाँ 2 के था 1 के कट गया, तभी आपका कितना के बचा 1 के, तो के बराबर आपका कितना हो जाएगा 24/4, 4 करने 4 6 4 6 24, यानी यक्स के का मान आपका कितना आ गया 6। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी सवाल में डाउट हो दोनों सवालों में तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आपका लगाते हैं, यही आपका लास्ट सवाल होगा क्योंकि कुल टोटल आपका 22 सवाल है, इसका कुल टोटल आपका 2 पार्ट बनेगा। ठीक है, एक पार्ट में 11 सवाल, दूसरे पार्ट में 11 सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसका लगाते हैं, यही आपका क्या है इस पार्ट का अंतिम सवाल रहेगा। देखिए आपका यह 10वां का सवाल है। ठीक है, 10वां का यही सवाल है। ठीक है, यह 11वां सवाल है, केवल आपको क्या बताना है, ये आपका 11वां सवाल है। ठीक है, लेकिन 11वां में यह नंबर नहीं दे दिया है। ठीक है, लेकिन आपको कहा निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल की प्राकृतिक बताना है। मूल का प्राकृतिक आपको बताना है वास्तविक है कि काल्पनिक है। वास्तविक कब होता है जब इसका मान 0 से अधिक हो, इसका मान क्या हो 0 से अधिक होता है तो आपका क्या होगा वास्तविक होगा। ठीक है, यदि इसी का मान आपका 0 से कम होगा तो क्या होगा काल्पनिक होगा। ठीक है, 0 से कम होगा तो आपका क्या होगा काल्पनिक होगा, इसका माने होता है कम। ठीक है, और इसका माने क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, यदि 0 से कम रहेगा तो आपका क्या होगा काल्पनिक, यदि 0 से अधिक होगा तो आपका क्या होगा वास्तविक। ठीक है, तो हम केवल इसमें 11वां सवाल केवल एक सवाल लगाएंगे, उसके बाद यह सवाल आपको क्या कह देंगे HW के रूप में लगाने के लिए। यदि आप लगा लेंगे तो लगा लेंगे, नहीं लगा पाएंगे तो हम 13वां सवाल तक कल अगला पार्ट में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। चलिए आपका यह 11वां सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ए का मान निकालेंगे। ए का मान आपका क्या होगा 2, बी का मान आपका क्या होगा 5, सी का मान आपका क्या होगा 5। सूत्र हम जानते हैं क्या होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर आपका क्या होना चाहिए 0 से अधिक मान आना चाहिए। यदि 0 से अधिक मान आएगा तो लिखेंगे वास्तविक होगा, वास्तविक है। यदि 0 से कम आ गया तो लिखेंगे काल्पनिक है। ये आपका सब मान क्या होता है 0 पर निर्भर करता है। यदि 0 से अधिक है तो वास्तविक है, कम है तो काल्पनिक है। ठीक है, क माने कम। ठीक है, कम हो तो काल्पनिक होगा। ठीक है, क से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक बन गया। ठीक है, यदि क दिखे तो समझ लीजिएगा कम आ गया तो काल्पनिक होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं सवाल आपका लगाते हैं। ठीक है, बी का मान आपका कितना है कहेंगे 5, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25, इसको कर देंगे क्या होगा 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 5 40, तो देखेंगे तो आपका कितना आएगा 5 हासिल बचा कितना, यहाँ पर कितना होता है 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी आपका कितना आया -15। तो क्या होगा देखिए कम है ना तो लिखेंगे काल्पनिक होगा। काल्पनिक मान होगा। ठीक, इसी प्रकार आपका 11वां 12वां सवाल लगेगा, 13वां सवाल लगेगा, 14वां सवाल लगेगा, 15वां सवाल लगेगा, 16वां सवाल लगेगा। ठीक है, यदि आप लगा लेते हैं तो यह सब सवाल आपका किस में है HW में। यदि आप हम अगला पार्ट बनाएंगे पार्ट 2 तो उसमें हम क्या करेंगे आपका 12 से लगाना चालू करेंगे। ठीक है, तब हम पार्ट 2 आपका बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें किस सवाल से लगाएंगे 12वां सवाल से लगाएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन इसमें से मोस्ट IMP क्वेश्चन, जैसे आपका यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा है ना, इसी प्रकार 2 बार 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन को हमने लेकर एक
एक एक मिनट, दो मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आप जाकर उसको अटेंड करिएगा और इसी सभी को जोड़कर एक लॉन्ग वीडियो बना दिया जाता है जिसमें मैराथन के रूप में कराया जाता है। यदि आप उसको भी अटेंड करना चाहते हैं तो जाकर अटेंड करिएगा। जय हिंद, जय भारत।